अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो तो ये मान लीजिए कि आपको धन इत्यादि में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, राजयोग आपका बनेगा, अधिकार आपको प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा आपको। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में जिस तरीके से दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ग्रह गोचर में 4 नवंबर से पहले शनिदेव क्या बैठे हुए हैं, यानी बकरी चल रहे हैं। और 4 नवंबर के बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, शनिदेव क्या हैं, पुनः मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। और बकरी और मार्गी का दोस्तों यह तात्पर्य होता है कि जब भी कोई ग्रह बकरी अवस्था में चलता है तो दोस्तों वह क्या करता है, अपना जो उसकी गति होती है, उसकी चाल होती है, वह बहुत ही धीमी हो जाती है। यानी कि जहां पर उसे हमें अच्छा फल प्रदान करना चाहिए वहां पर वह अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि जब शनिदेव पुनः मार्गी अवस्था हमारे हैं तो यहाँ पर मार्गी का ये तात्पर्य होता है कि पूर्णतः फल, यानी अच्छा या बुरा जो भी अगर हम किसी के लिए फलित करते हैं तो उसमें पूर्णतः वह चीजें देखी जाती हैं कि हाँ हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है। तो मार्गी का यह तात्पर्य होता है कि वह आपके जीवन में अच्छा फल आपको प्रदान कर रहा है या बुरा फल आपको प्रदान कर रहा है, मगर कर 101% उसका फल आपको प्राप्त होता ही होता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनके शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कन्या राशि के जातक हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय दोस्तों यह आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि शनिदेव आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके रिपु भाव में, यानी आपके षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। और दोस्तों यह शत्रु का, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, चिंता, रोग, ऋण और मुकदमा इत्यादि का यह क्षेत्र होता है। उदर के ऊपरी भाग के जो रोग होते हैं उनसे संबंधित यह होता है। अपयश का यह भाव होता है, शोक और दुख का यह भाव होता है। तो दोस्तों आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि यहाँ पर जब भी कोई क्रूर ग्रह बैठता है, यानी कि कोई पाप ग्रह यहाँ पर कोई बैठता है तो वह यहाँ पर अच्छा फल फलित करता है। दोस्तों अच्छा फल फलित करता है तो ये मान लीजिए 6, 8 एक ऐसे भाव हैं कि यहाँ पर क्रूर ग्रह हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जब आपके 6ठे भाव में शनिदेव बैठे हुए हों जो कि इन क्षेत्रों से संबंधित है, तो दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई ऋण से संबंधित कोई रह गया, किसी का लेन देन, किसी का है लेन देन, यानी अगर किसी का आपने कुछ देना इत्यादि है, यानी ऋण आपके जीवन में कोई है, तो दोस्तों इस समय उसको अवश्य ही तार लीजिए। अगर आप नहीं तारोगे तो यह फिर आपके लिए कष्टप्रद भी फल प्रदान करने में कसर नहीं छोड़ेगा। तो आपने क्या करना है कि इस समय ऋण मुक्त हो जाना है, यानी कि जो भी किसी का आपका कोई लेन देन इस प्रकार से है तो कोशिश करिए कि दोस्तों हम उसका चुकता कर दें, या काफी समय से हम नहीं दे पा रहे थे तो उसका चुकता कर दें। क्योंकि शनिदेव स्वयं में क्या है, न्याय प्रिय ग्रह भी हैं, न्याय संगत ग्रह हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो जैसा कि मैंने अपयश का बताया, शोक का बताया और दुख का बताया, तो यह चीजें हमारे जीवन में हमें अवश्य ही फिर प्राप्त हो सकती हैं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, ऋण मुक्त हमें होना है। ऋण मुक्त अगर हम होंगे दोस्तों तो यह घर हमारे लिए बहुत ही अच्छा फलित होने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है, कोई केस इत्यादि चल रहा है भूमि भवन से संबंधित, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि उस कार्य में आपको अवश्य ही, उस केस में आपको सफलता मिलने के कारण बनेंगे। उसके बाद दोस्तों पुनः प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि हम शनिदेव के आते हैं तो आपके कहाँ है, मार्केश भाव में पड़ रही है। और यह आयु का भाव भी है, जीवन का है, मृत्यु का है, आकस्मिक धन लाभ का है, आकस्मिक परिवर्तन का भी है, विदेश यात्राओं का भी है दोस्तों, और ये असाध्य रोग का भी यह भाव है। और उदर के निचले भाग, जैसे मैंने उदर से ऊपर के भाग इसमें बताया, तो उदर के नीचे वाले भाग में यह क्या करता है, विकार भी लाता है और दुर्घटनाओं का भी दोस्तों अष्टम, यही इसी भाव से हम क्या करते हैं,
किसी को भी बताते हैं। तो जब शनिदेव की यहाँ पर तृतीय दृष्टि हो तो दोस्तों शनिदेव क्या है कि अष्टम भाव में, अगर कन्या राशि के जातकों को देखें तो शनिदेव की अष्टम भाव, मतलब अष्टम भाव में शनिदेव की क्या है, तृतीय दृष्टि पड़ रही है। तो आयु में वृद्धि करेगा, ठीक है, आयु में वृद्धि करेगा, आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाएगा, आकस्मिक परिवर्तन के योग भी बनाएगा। मगर दोस्तों इसमें थोड़ा सा ये आवश्यक है कि आपको क्या करना है, किसी प्रकार से मतलब जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, जो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हैं कि यह आपके लिए अच्छा फलित होनी चाहिए, इस प्रकार से आपको ऋण मुक्त इत्यादि हो जाना है। तो अगर दोस्तों आप ऐसा कुछ करते हो तो 101% इस भाव से आपके जीवन में धन लाभ भी होगा, आकस्मिक परिवर्तन के योग भी यह बनाएगा, और उस आकस्मिक परिवर्तन से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, यानी आपको धन लाभ के योग भी बनाएगा। पुनः पंचम दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके पिता के स्थान में पड़ रही है दोस्तों, और पिता और पुत्र का थोड़ा आपसी तालमेल अच्छा नहीं है। तो ये मान लीजिए कि जब इनकी पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो थोड़ा सा ये है कि अपने पिता का आप क्या है, अगर किसी प्रकार से दोस्तों अपने पिता को आपने कोई भी ठेस नहीं पहुंचाना, पिता का आदर सत्कार करना, पिता का सम्मान करना। और अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो तो ये मान लीजिए कि आपको धन इत्यादि में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, राजयोग आपका बनेगा, अधिकार आपको प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाली है। मगर किस चीज़ से, यहाँ पर पिता के सम्मान से संबंधित। अगर आप पिता का सम्मान करते हो तो 101% आपके लिए यह भाव भी फलित होने वाला है। दोस्तों मैं यह चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम ऐसा तो करते नहीं और फल हम ये देख लेते हैं कि भाई ये ग्रह हमारे इतना अच्छा फलित होने वाला था तो क्यों नहीं हुआ। तो वहाँ पर दोस्तों इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उस भाव का जो मालिक होता है, यानी कि यह क्या है, पिता का भाव है। और जन्म, अगर हम कुंडलियां इत्यादि ग्रह गोचर इत्यादि देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्थान भी अगर किसी को दिया गया है, माता पिता को ही दिया गया है, और माता पिता को दिया गया है, तो जब हम उन्हीं का सम्मान नहीं करते दोस्तों तो हमारे जीवन में हमें पद प्रतिष्ठा इत्यादि या जो अधिकार का जो जीवन है वह कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या है कि कई बार तब क्या होता है कि उनके दृष्टिकोण से फिर वह हमें क्या होता है, फल प्रदान कर ही नहीं पाते। तो दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा यह भी समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या करना है, पिता का भी सत्कार करना है। पिता का सत्कार करोगे तो आपको अधिकार की भी प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा की भी आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव की यहाँ पर पंचम दृष्टि है। और उसके बाद दोस्तों पुनः षष्टम और सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके व्यय भाव में पड़ रही है। व्यय भाव में पड़ने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि जब शनिदेव की आपके व्यय भाव में दृष्टि पड़ रही हो तो यह क्या करता है, खर्चे इत्यादि भी थोड़ा सा बढ़ा देता है। और सुख इत्यादि में मतलब ये है कि खर्चे बढ़ाता है। मगर दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है कई बार कि व्यय दो प्रकार के होते हैं। एक व्यय तो ऐसा होता है कि आज हमें अपने बच्चे के ऊपर उसकी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं, या घर मकान दुकान इत्यादि के ऊपर खर्चा करते हैं, तब भी दोस्तों वह व्यय ही होता है। मगर उस व्यय से यह भाव फिर दो चीज़ों का और है, सुख और हानि का। उस व्यय से दोस्तों हमारे जीवन में क्या होता है, हमें सुख की अनुभूति होती है, सुख प्राप्त होता है। और वहीं अगर हम किसी प्रकार से क्या करते हैं कि नशा इत्यादि में उस पैसे को लगा देते हैं, या मतलब कोई गलत चीज़ों में उस पैसे को लगा देते हैं, जुआ इत्यादि में लगा लेते हैं, सट्टा इत्यादि में उस पैसे को लगा देते हैं दोस्तों, और उस पैसे से फिर हमें क्या होता है, वह भी हमारा व्यय ही होता है। मगर उस पैसे से हमें क्या होता है, हानि ही प्राप्त होती है, उससे सुख हमें 1% भी प्राप्त नहीं होता। तो यह भी थोड़ा बहुत हमारे अंदर यह चीज़ें हैं कि मतलब हमें थोड़ा बहुत क्या कर देना चाहिए कि अपने पैसे को यह सोच समझ के भी खर्चा करना चाहिए कि हमें जीवन में किस प्रकार का जीवन में व्यतीत करना है। अगर हम अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं दोस्तों तो हमें अपने अंदर अवश्य ही अच्छे गुण लाने होंगे। और अगर अच्छे गुण हमें प्राप्त नहीं होंगे दोस्तों, अच्छे गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे, तो ये समझ लीजिए अच्छा फल भी, अच्छा व्यय भी, और उस व्यय का सुख भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है, अपने अंदर से जो भी हमारे दुर्गुण इत्यादि हैं उनको निकालना है,
और जब हम उनको निकालेंगे तो सद्बुद्धि की ओर, सन्मार्ग की ओर दोस्तों जब हम चलेंगे तो आप ये मान लीजिए कि उस सन्मार्ग की ओर जो भी आपका व्यय होने वाला है उस व्यय से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो यह कन्या राशि के जो जातक हैं उनका जो शनि की यहाँ पर क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम और सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि जो हो रही है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से अगर आप कोई व्यसन इत्यादि करते हैं, वो मांस मदिरा इत्यादि का कुछ सेवन इत्यादि करते हैं, और दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो एंजॉयमेंट के तौर तरीके से करते हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैं तब भी नहीं कहता, मगर अगर नशे के लिए इंसान यह कार्य करता है तो उसके जीवन में तो फिर ये मान लीजिए कि वह नरक में ही उसका जीवन बन जाता है और उसको हमेशा हानि की ही प्राप्ति होती है। अगर आप करते हो दोस्तों ऐसा कुछ तो थोड़ा सा इन चीज़ों को इस समय कम कर लीजिए। अगर कम करते हो तो अवश्य ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। उसके बाद अष्टम और नवम दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके धन भाव में पड़ रही है दोस्तों। यह धन धान्य से संबंधित भाव है, संपत्ति से संबंधित भाव है, और कुटुंब परिवार से संबंधित भाव है दोस्तों, दान से संबंधित भाव है, दाया नेत्र से संबंधित भाव है। तो दोस्तों पड़ोसी से संबंधित भी दोस्तों यह भाव क्या है, हमारे पड़ोसी से संबंधित भी है। तो जीवन में दोस्तों क्या होता है कि जहां पर हम रहते हैं तो अगर हम अपने आप को अच्छा मानते हैं दोस्तों, हर कोई व्यक्ति ऐसा होता है, अगर उसके अंदर कोई दुर्गुण भी है तो वह तब भी मतलब उस चीज़ की अनुभूति उसे हो नहीं पाती कि मेरे अंदर कोई कमी भी होगी। मगर क्या होता है कि जैसे हम दूसरे को समझते हैं कि भाई दूसरा व्यक्ति फलाने व्यक्ति के अंदर ऐसी कमी है, तो वैसे ही वह भी हमारे अंदर कुछ कमियां देखता होगा। और दोस्तों जब हम मतलब उसकी उन चीज़ों को भी क्या करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, यानी कि उस व्यक्ति को भी उसी रूप में लाएं जैसे हम अपने आप को मानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उससे भी यह भाव आपके लिए फलित यहाँ पर होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं तो भगवान का स्वरूप हूँ मगर मेरे जो पड़ोसी इत्यादि है वह क्या है, उससे बड़ा शैतान तो कोई है ही नहीं। तो अगर ऐसा भाव भी कभी मन में रहता है दोस्तों, तो उससे भी फल हमें क्या होते हैं, जब नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा भरी रहती है दोस्तों, तो नकारात्मक ऊर्जा जो चीज़ ज़्यादा होगी, आप ये मान लीजिए अगर पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर अधिक होगी तो आपके जीवन में पॉजिटिव ज़्यादा होगा, यानी आपकी चीज़ें अच्छी बनती हुई दिखाई देंगी, आपके अंदर हर एक चीज़ बढ़िया रहेगी। और नेगेटिव एनर्जी अगर आपके अंदर ज़्यादा होगी तो आपके जीवन में फिर नकारात्मक ही आपको फल भी प्राप्त करेंगे। तो नकारात्मक और सकारात्मक दो जो ऊर्जाएं हैं दोस्तों, यह हमारे जीवन में अगर हम कहीं पद प्रतिष्ठा हमें प्राप्त होती है तो इनकी अहम भूमिका होती है। इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है कि हमारा सोचने समझने का तरीका कैसा होता है दोस्तों, उसके अनुसार ही हमें क्या होता है, यह फल भी प्रदान करते हैं। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, अड़ोस पड़ोस में भी थोड़ा सा क्या है, अपने आप को अगर हम नारायण स्वरूप में समझते हैं, अपने आप को हम अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति समझते हैं, तो दोस्तों दूसरे को भी क्या करना है, इसी स्वरूप में देखो। और जब इसी स्वरूप में आप दूसरे को देखना शुरू कर दोगे तो अवश्य ही शनिदेव की जो नवम दृष्टि आपके धन धान्य और संपत्ति जो आपके बैंक बैलेंस में पड़ रही है, तो इसमें 100% वृद्धि होने वाली है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपको यह चैनल सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे। हम दोस्तों हर बार कुछ न कुछ नई वीडियो भी बनाते हैं और कुछ न कुछ नई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, तो वह तभी आपको प्राप्त हो पाएगी कि जब आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और उसके बाद दोस्तों कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।